हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम लिख रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के आपके वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो अगर प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है। ये बायोलॉजी के आपके क्लास 12 के वेरी आईएमपी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कई साल से आ रहे हैं, 4-5 साल से आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर तैयार कर लेना है। 2021 में भी आपके रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों हमने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, आपको जीव विज्ञान या बायोलॉजी, आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएंगी। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में या प्री बोर्ड में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, तो सारा हमने बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल में जाकर भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 100% आने वाले ये क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर तैयार करते हुए चलना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपके, तो इनको आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य की जो ग्रास नली होती है, आहार नल, उसकी लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 5.8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया गया है 25 से 30 सेंटीमीटर, इसके बाद सी ऑप्शन दिया है 1.5 मीटर, इसका डी ऑप्शन दिया है 15 फीट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है वो आपकी ग्रास नली की लंबाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी वाला लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य होते हैं उनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका 2 जोड़ी, ऑप्शन बी दिया है 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी जोड़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 जोड़ी। तो आपका इसका कर देना है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3 जोड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्रमी रूप परिशेषिका डैश का भाग है। जो क्रमी रूप परिशेषिका होती है डैश किसका भाग है, इसमें फिल करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका छोटी आंत का, अग्न्याशय का, बड़ी आंत का, या कोलन का, या ग्रास नली का। तो ये आपका क्रमी रूप जो परिशेषिका होता है ये किसका भाग होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़ी आंत का या कोलन का। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपको फिल कर देना है बड़ी आंत या कोलन। बड़ी आंत या कोलन का ही जो भाग होता है ये क्रमी रूप परिशेषिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य जो होते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 20, 24, 28, 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मनुष्य होते हैं उनमें दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 20। अगर दोस्तों आपसे एडल्ट का पूछा जाए कि एडल्ट में तो कितने होते हैं, तो आपके 32 दांत होते हैं। तो आपको कितना बताना है? अगर पूछा जाए कि आपका जो मनुष्य होता है उसके दांत कितने होते हैं, तो आपके 32 होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके कितने होते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके दूध के दांत जो होते हैं उनके 20 होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर कर देना ए नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चबाणक दांतों की संख्या होती है। जो मनुष्य होते हैं उनके प्रत्येक जबड़े में चबाणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक,
कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि जो चर्वणक दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो चर्वणक दांतों की संख्या आपको बताना है। चर्वणक दांत आपके कौन से हो गए? रदनक जो आपके आगे के दांत होते हैं, और इसके बाद आपके कृंतक हो गए, कृंतक पहले हो गए, रदनक हो गए, फिर आपके अग्रचर्वणक, फिर आपके चर्वणक। तो चर्वणक जो होते हैं इनकी संख्या होती है आपकी 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीछे की डाँड़ है जिनको बोलते हैं हम लोग, वो आपके क्या कहलाते हैं? चर्वणक दांत कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, तो ये आपके 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी संरचना कहलाती है। जो आपकी ग्रास नली द्वार होता है उस पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना जो होती है वो क्या कहलाती है? तो आप लोग आम भाषा में जानते होंगे कि जिसको चिरैया बोलते हैं, जो आपके घोंटी नहीं लटकती होती है, उसकी संरचना कुछ इस तरह से पत्ती के आकार की होती है, इसको क्या बोलते हैं? तो यही पूछा गया आपसे, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई जो पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना होती है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है आपका एपी फायरेक्स, इसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है एपीग्लोटिस, सी दिया गया है एल्वियोलाई, इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है सेलेस्मा वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या कर देना है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको इसका हो जाएगा एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस इसमें आपका आंसर करेक्ट कर देना। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यकृत स्रावित करता है, यकृत जो होता है वो क्या स्रावित करता है? लीवर जिसको बोलते हैं। यकृत पूछा जाए या फिर आपसे लीवर पूछा जाए, लीवर में क्रॉस क्या आपका स्रावित होता है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस। तो आपका जो यकृत होता है, यकृत में आपका स्रावित होता है पित्तरस। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कर देना है। जो लीवर से आपका पित्तरस का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, आहार नाल के पेशी संकोचन को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लें। सारे क्वेश्चंस को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स या प्री बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करते हुए चलना है। अगर आपको इसी तरह से और किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। जो आहार नाल होता है उसके पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पाचन, इसका नेक्स्ट ऑप्शन बी नंबर दिया गया है क्रमानुकुंचन, या फिर परिसंचरण, या फिर अवशोषण। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि ये जो पेशी संकुचन होता है इसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमानुकुंचन। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्रमानुकुंचन जो होता है वो आपका आहार नाल का रेखी पेशी संकुचन कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहाँ स्रावित होता है? ऑप्शन ए दिया गया है अग्न्याशय से, बी दिया गया पित्ताशय से, या फिर आमाशय से, या फिर यकृत या लीवर से। तो आपका जो जठर रस होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, आपसे पूछा गया है। तो जठर रस जो स्रावित होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर कर देना है, इसका हो जाएगा स्टोमच यानी कि पेट से। तो आपका इसका हो जाता है, आमाशय को ही पेट कहा जाता है और इसको स्टोमच भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आमाशय में जठर रस का स्रावन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। स्टीएप्सिन जो एंजाइम होता है वो किससे क्रिया करता है? तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवणों पर। जो आपका स्टीएप्सिन एंजाइम होता है ये किससे क्रिया करता है? प्रोटीन से, स्टार्च से, वसा से, लवणों पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका
इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वसा पर। तो जो एस्टीएप्सिन एंजाइम होता है वो वसा प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा है विटामिन्स का जो जल में घुलनशील होते हैं। आपको बता दें विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जो जल में घुलनशील होती हैं वो बी और सी होती हैं, जो वसा में घुलनशील होती हैं वो ए डी ई के, ये चार होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो आपकी जल में घुलनशील हो, क्या जो आपकी जल में घुलनशील हो उन विटामिन्स को आपको बताना है। तो इसमें आपको देखना है, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका ए और बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बी और सी। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका सी और के। इसका डी ऑप्शन है आपका डी और बी। तो इसमें से आपको देख लेना है आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका बी और सी हमने जो अभी बताया आपको, बी और सी जो होती हैं ये जल में घुलनशील होती हैं, जो ए डी ई के होती हैं ये आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी होता है, और ये किसकी कमी से होता है, स्कर्वी रोग जो हो जाता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है आपका अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। तो इसमें चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो आपका जो अंडा होते हैं सब प्रोटीन पाई जाती है, मछली अछली इनमें कम पाई जाती है, लेकिन जो संतरा आपके होते हैं जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें आपका सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन सी होती है ये खट्टे चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप अगर किसी और सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।